सिर्फ एक नजर में उस वाटर सप्लायर को समझ आ गया कि छोटी बच्ची की छोटी उंगली में फ्रैक्चर है। उसने बिना देर किए लड़के के हाथ से दर्द निवारक मरहम झपट लिया, 2-3 बार उसकी उंगली को घुमाया, फिर बच्ची के बालों की रबर बैंड निकाली और एक सिंपल सा स्प्लिंट बना दिया। तभी बच्ची के पापा वहां पहुंचे। उसने तुरंत उन्हें समझाया, अगर फौरन इलाज नहीं करवाया तो उंगली को हमेशा के लिए खो सकते हैं। पिता ने बात मान ली और तुरंत अस्पताल ले गए। चेकअप में वही निकला जो उस वाटरमैन ने कहा था। डॉक्टरों का कहना था, अगर ये स्प्लिंट समय पर न लगाया गया होता तो शायद उंगली को बचाना मुश्किल हो जाता। बच्ची हैरान रह गई। जैसे ही वे सीटी स्कैन के लिए मुड़े, अस्पताल के कॉरिडोर में फिर से उसी वाटरमैन से आमना सामना हो गया। वो इस बार अपने काम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया और गर्व से उनके पास चला आया। पिता ने हैरानी से उससे पूछना चाहा कि वो आखिर है कौन, लेकिन तभी उन्हें जोर की खांसी उठी। उसने तुरंत सीने पर हाथ रखकर कुछ चेक करने की कोशिश की, लेकिन पिता ने झटक कर उसे दूर कर दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई वाटर डिलीवरी करने वाला इस तरह की बातें कर सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्ची घबरा गई और दौड़कर डॉक्टरों से मदद मांगने गई, लेकिन सारे डॉक्टर एक सड़क हादसे के मरीजों में उलझे हुए थे। किसी को उनकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। उसे समझ नहीं आया, वो तो पहले आए थे, फिर भी उनके साथ इलाज में देरी क्यों। पिता की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। बच्ची ने हार न मानते हुए जोर से चिल्लाया। डॉक्टर थोड़ी देर को रुके, मगर फिर उसी केस में लग गए। आखिरकार उसकी आवाज डॉक्टर शिखा तक पहुंची। उन्होंने फौरन केस को देखा और अंदाजा लगाया कि शायद ये प्लूरल इफ्यूजन है। तभी वाटरमैन फिर से आया, इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसने कहा, ये दिल का मामला है, सिर्फ फेफड़े नहीं। शिखा ने उसे नजरअंदाज किया और मरीज को जांच के लिए भेज दिया। वाटरमैन को चैन नहीं आया, वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, मरीज की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांसें बंद हो गई। उसने तुरंत उसका सीना चेक किया, अब तो दिल की धड़कन भी बंद थी। एक असिस्टेंट डॉक्टर ने उसे दूर करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वो सिर्फ परेशान कर रहा है, मगर वो नहीं रुका। उसने तुरंत नर्स से कहा, डिफिब्रिलेटर लाओ। बिना किसी देरी के उसने सीपीआर शुरू किया। सारे मना करने वालों को गलत साबित करते हुए उसने मरीज की धड़कन वापस लौटा दी। मगर अब स्थिति गंभीर थी। दिल का दौरा और हार्ट फेलियर। ऑपरेशन तुरंत जरूरी था, मगर परेशानी ये थी कि सारे सीनियर सर्जन ऑपरेशन में व्यस्त थे और डॉक्टर शर्मा भी किसी केस में अटके हुए थे। मरीज की हालत तेजी से गिरती जा रही थी। असिस्टेंट डॉक्टर और बच्ची दोनों की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अब बच्ची ने अपना सारा भरोसा उस वाटरमैन पर रख दिया। उसने 500 रुपए निकाले और कांपती आवाज में कहा, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। उसकी मासूम अपील ने उसका दिल छू लिया और उसने ले लिया एक पागलपन भरा फैसला, डॉक्टर शर्मा की जगह खुद ऑपरेशन करने का। वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में घुसा, नर्स ने उसकी पहचान पकड़ ली। वो कुछ कह पाती इससे पहले उसने चाकू चलाकर मरीज का सीना खोल दिया। सब दंग रह गए। घाव से एक बूंद खून भी